नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि पाटनी, डायरेक्टर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर से। आज मैं आपको फेफड़े के कैंसर के कारण और उसके प्रमुख लक्षण के बारे में बताना चाहती हूँ। तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है तंबाकू का सेवन। ये बरसों पहले प्रूव हो चुका है कि अगर कोई इंसान स्मोक करता है किसी भी रूप में, चाहे बीड़ी चाहे सिगरेट, तो उसको लंग का कैंसर होने की रिस्क एक नॉन स्मोकर से कहीं ज़्यादा है। हमको अक्सर पेशेंट बोलते हैं कि फलां जना तो स्मोक नहीं करता था, उसको भी कैंसर हो गया। लेकिन जब नॉन स्मोकर्स की संख्या देखी जाए तो वहाँ अगर लाखों में एक के हो रहा है तो जो स्मोकर्स है कुछ हज़ारों में एक के होगा। ये अंतर है। तो स्मोक जो है, टोबैको जो है, वो एक प्रूवन कारण है लंग कैंसर का। इसके अलावा जो इसके प्रमुख लक्षण हैं मैं आपको बता देती हूँ। लंग कैंसर हिंदुस्तान में डायग्नोज करना बड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि हिंदुस्तान में लंग की जो टीबी है, फेफड़े की जो टीबी है, वो भी कॉमन है और इनके लक्षण ओवरलैप करते हैं, लक्षण एक जैसे होते हैं। तो बहुत बार होता है कि पेशेंट को टीबी की दवा दे दी जाती है और उसके चलते लंग कैंसर डायग्नोज न होने के कारण बढ़ जाता है, एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो इसके जो लक्षण हैं वो नंबर 1 तो है खांसी आना। अक्सर ये खांसी सूखी होती है, इसमें या तो सफ़ेद बलगम आता है या सूखी खांसी होती है जो कई महीनों से चल रही होती है। इसके अलावा छाती में दर्द होना, सांस का उठाव होना, मानो आप नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे थे, कई किलोमीटर पैदल चल लिया करते थे बिना थके, अब आपको एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में, एक सीढ़ी चढ़ने में आपको सांस उठने लगा, या आप पहले सीढ़ी चढ़ जाते थे आराम से, अब आपको समतल ज़मीन पे चलने में भी सांस उठने लगा। तो ये लक्षण हमको चेकअप करने के लिए इंडिकेट करते हैं। इसी तरह से छाती में दर्द होना या बलगम में कफ के साथ खून का दिखना, ये कैंसर के प्रमुख लक्षण हैं। इन्हें किसी भी हालत में हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कैंसर आगे बढ़ जाता है लंग का तो वो आसपास के टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व कर लेता है और जब ऐसा होता है तो बोली की जो नस होती है, हमारी जो आवाज़ की पेटी होती है, लैरिंग्स जिसको हम कहते हैं, उसकी नस को भी अफेक्ट कर देता है। उस हालत में आवाज़ में खरखरापन या भारीपन आने लगता है। इसी तरह से जब हमारे जो प्रमुख धमनियाँ हैं, जैसे जिन्हें हम वीना कावा बोलते हैं, उन पे जब प्रेशर आता है तो हमारी गर्दन की नसें फूल जाती है, गर्दन मोटी हो जाती है, चेहरे पे सूजन आ जाती है, छाती में भी सूजन आने लग जाती है। लेकिन ये सब बहुत एडवांस स्टेजेस में होता है। तो अर्ली स्टेजेस में अगर डिटेक्ट होती है कैंसर जैसी बीमारी, तो आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहती हूँ कि चौथी स्टेज में भी ट्रीटमेंट संभव है। लेकिन हम चौथी स्टेज का इंतज़ार न करें, समय रहते लक्षणों को नज़रअंदाज न करते हुए चिकित्सीय सलाह लें और पूरा उपचार करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें और सबसे ज़रूरी स्मोकिंग से दूर रहें। अगर स्मोकर्स आपके आसपास भी हैं तो उससे दूर रहें। नमस्ते।